तो हम करते हैं इक्वेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। इसमें एक ये पहला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व x + 3/2 = 5। तो इस तरह के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी। इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में उससे और टफ क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए इसको अगर मान लीजिए हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू हमको निकाल के दिखाना है, x कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, x + 3/2 = 5, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देखिए, x + 3/2 ये क्या है, ये साइन क्या है, ये डिवीजन है। तो डिवीजन अगर इक्वल टू को क्रॉस करके राइट साइड की तरफ चला जाता है तो हम वहाँ क्या हो जाता है, वो वहाँ जाके राइट साइड की तरफ अगर वो चला जाता है तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो डिवीजन जैसे प्लस इक्वल टू को क्रॉस करके, डिवीजन इक्वल टू को क्रॉस करके उधर चला जाएगा राइट साइड की तरफ, या लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाता है तो क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो उल्टा हो जाता है ये। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x + 3 को सेम लिखेंगे और 5 × 2 को हम कर देंगे 10, ठीक है। 5 × 2 10 हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x को अकेला कर देंगे और ये जो 3 है उसको राइट साइड ले जाएंगे। अगर 3 राइट साइड की तरफ जाता है तो वो क्या हो जाता है, +3 है यहाँ पर, ये +3 राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज करेगा अपना और वैल्यू सेम रहेगा उसका, जो वो नंबर 3 ही रहेगा, लेकिन उसके सामने जो नंबर था, ए साइन था ना, वो चेंज होके ऑपोजिट साइन हो जाएगा, जैसे प्लस हो जाएगा क्या, माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, x = 10 में से अगर हम 3 निकाल देंगे तो कितना बचता है, 7। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x + 3 = 3x - 7। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे, x और x को हम एक तरफा करेंगे, ठीक है। ये x पार्टी को एक बना देंगे और दूसरा कौन सा पार्टी है, मान लीजिए ये वाला पार्टी, इन दोनों को एक तरफा कर देंगे। क्यों, क्योंकि x 2x और 3x में क्या कॉमन है, x है ना, और 3 और 7 क्या, ये इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। तो इनको एक तरफा कर देंगे और जो x वाले वेरिएंट को मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो या तो आप 2x को राइट साइड ले जाओ या 3x को लेफ्ट साइड लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना चाहो कर सकते हो। देखो एक बार मैं फिर इससे को कॉपी करता हूँ और इम्प्लाइज, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस बार हम क्या करने की कोशिश करेंगे, 2x को उधर लेके जाते हैं, ठीक है, और 7 को इधर लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड में बचा क्या, 3 और 7 भी इधर आ जाता है, तो इक्वल टू को क्रॉस करके साइन चेंज कर देगा। ये माइनस साइन जो है x इक्वल टू को क्रॉस करके इस साइड आ रहा है तो ये हो गया प्लस, और ये जो 3x राइट साइड में बचा है उसको बचने दो और इसको इधर की तरफ ले जाओ। इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने है प्लस तो ये जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और 3 + 7 कितना होगा, 10, वेरी गुड। और 3x में से 2x निकाल देंगे तो कितना होगा, 1x, 1x या x जो भी बोलना चाहो आप। तो फाइनली हमारा वैल्यू क्या हो गया, x = 10, x की वैल्यू क्या हो गई, 10, ठीक है। अगर आप इसी को इस तरह से करते, मान लीजिए 2x है +3 और 3x - 7। अभी मैं मान ये x वाले को इधर रखता, 2x, और ये 3x को इधर लेके आ जाता तो ये माइनस हो जाती है ना। यहाँ पर क्या है, साइन इसका प्लस है, ठीक है। अगर कुछ साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो ये प्लस होने की वजह से ये लेफ्ट साइड में आया और ये बन गया क्या, माइनस। राइट साइड में क्या बचा हुआ आपका, -7 है, और ये +3 राइट साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर -3 + 2, इसके सामने भी प्लस है ना, तो इसको अगर हम माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस, तो इन दोनों में माइनस हो गया। 3 में से 2 माइनस करने चाहिए 1, लेकिन साइन बड़े वाले का लिखेंगे तो बड़े का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ क्या हो गया, -1
1x को हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, -1x। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है हमारा है -7 -3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इन दोनों को करें हम क्या, प्लस, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो ये हो गया क्या, -10, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये जो -1 है इसका माइनस, देखिए दोनों तरफ के माइनस है ना, ये जो माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको मान लीजिए कैंसिल कर दिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ बचा x। 1x को हम वो x लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे 10, तो आपकी वैल्यू हो गई x = 10। तो दोनों तरफ से सेम आया, करने का तरीका थोड़ा अलग था, आपको शायद समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। इसमें नहीं समझने वाली बात उतनी थी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं पेन के कर्सर को चेंज करता हूँ, वाइट ही सही है। अभी हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए सोल्व, क्या सोल्व करना है आपको, सोल्व करेंगे हम 5x - 1 = 3x + 2, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो करते हैं। आप पहले ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 5 और x हो जाएगा 5x, ठीक है। ये माइनस साइन यहाँ लिखेंगे माइनस, 5 और 1 कितना होगा, 5 1 और 5, 5 × 1 5, 5 1 और 5, 3 और x क्या होगा 3x, फिर ये प्लस साइन मैंने यहाँ लिख दिया, 3 × 2 क्या होगा 6, ठीक है। तो उसी तरह से जो सेम नंबर जैसे x वाले थे इनको हम एक तरफ करेंगे, और जो ये जो दूसरे पार्टी हैं ये इनको हम दूसरी तरफ करेंगे, ठीक है। तो 5x, ओके 5x, और इधर से हम इस 3x को इधर लेफ़्ट साइड लाएंगे तो ये क्या होगा -3x। मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है तो उसके सामने क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है +6 को हम सिंपली 6 लिख सकते हैं, और ये जो -5 है इसको हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। नेक्स्ट 5 में से 2 माइनस करने से कितना होगा, 5 + 2 है, 5 + 5 है, और -3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2, बड़े वाले का साइन क्या है 2, तो मैं सिंपली यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ, और इधर 6 + 5 हो जाएगा 11। अभी इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। तो मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू को क्रॉस करके राइट साइड की तरफ चला जाता है तो ये हो जाता है डिवीजन, तो ये हो गया क्या डिवीजन, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन इस तरह जाता है तो ये हो जाता है क्या डिवीजन, ठीक है। अगर ये डिवीजन इधर से उधर चला गया होता तो क्या होता मल्टीप्लिकेशन, अगर प्लस उधर गया होता तो क्या होता माइनस, माइनस गया होता तो क्या होता प्लस, ठीक है। अगर कोई दाईं तरफ से लेफ्ट साइड भी आ रहा है तो ऐसे ही चेंज होगा, ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोल्व 4 3 + 2 x + 3 - 2 होल x - 5 = 10, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 और x क्या होगा 4x प्लस 4 और 3, 4 और x 4x, 4 और 3 12, 4 × 3 12, ओके, माइनस 2 और x क्या होगा 2x, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 2 और 5 क्या होगा 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, x पार्टी को एक करेंगे और दूसरे वाले को, ये जो कौन कौन है यहाँ पर, इसको और इसको एक करेंगे, ठीक है, इतनों को एक करेंगे, और जो नंबर वाले हैं ना, नंबर वाले को राइट साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4x - 2x, चाहो तो आप पहले इन दोनों को यहीं करके भी ले जा सकते हो, अदरवाइज़ +10, ये +10, ठीक है, और ये 12 को मैं बाहर उधर ले जाऊं तो -12, और ये +10 को उधर ले जाऊं तो -10। अभी 4 में +4 -2, इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और बड़े का साइन लिखा जाता है तो 2 यहाँ 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर ऑपोजिट साइन, इसके सामने प्लस है, सेम नंबर ऑपोजिट साइन होने से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या 12, ठीक है।
तो अभी इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन, मैंने पहले बताया था ऐसे, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन होगा। तो ये स्टेप को हम इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 2। अभी काट देते हैं इसको, ठीक है। काटने से क्या होगा, 2 1 are 2, 2 6 are 12, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया, -6, x इक्वल टू -6। अभी इसमें कुछ चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो मैं उसको समझा देता हूँ एक बार। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए ये वाली बात एक बार समझा देता हूँ, +10 -12 -10, ओके, यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये +10 है, +10 हो गई, ये -10, ये -10, इन दोनों को हम अब करेंगे तो सेम नंबर 10 में से 10 माइनस कर देने से कितना होगा, 0। प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई मतलब नहीं। तो इसमें से क्या हो गया, 0 -12। अब 0 -12, 0 से कोई मतलब बनता नहीं है, तो ऐसे आया था, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को इसमें कोई डाउट हुई हो तो। अभी उसके बाद दूसरी चीज़ क्या, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी को काटना नहीं आता होगा, तो काटने का क्या प्रोसीजर है। मान लीजिए 12 है और 2 है, 12 को मैंने क्या लिख दिया, 2 × 6 लिख दिया, और नीचे भी 2 है। इन दोनों को हम काट दें तो बचा क्या, 6। इसके सामने माइनस था तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, या माइनस लगा दिया, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये भी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वही सॉल्व 2x - 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7। तो सेम प्रोसेस, पहले जो डिवीजन वाला है उसको हम ले जाएंगे राइट साइड की तरफ और उसको कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा क्या, 7 × 5। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट 2x - 3 इक्वल टू 35। वेरी गुड। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2x को इधर रखेंगे और ये जो 3 है उसको उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा क्या, ये +3 बनेगा, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2x को हम लिख देंगे 35 + 3 38। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा, 38/2। अब काटना वही सेम मैंने जो अभी बताया था, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 9 are 18, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 19। तो x का वैल्यू कितना आया, 38 का क्या मतलब है, ऐसा है ना। तो 2 × 19 38 है, ये 2 और ये कट गया तो बचा क्या, 19। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 होल ब्रैकेट x + 4 - 3x - 2 इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2x बनेगा। फिर ये प्लस साइन को मैं यहाँ लिखूँगा, फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 8। फिर ये माइनस साइन को मैंने यहाँ लिख दिया, 3 और x क्या होगा, 3x, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, 3 और 2 क्या होगा, 6, और यहाँ बचा क्या राइट साइड में, 5। वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, x वाले टर्म, ये वाले और ये वाले को इकट्ठा करेंगे, दैट इज़ 2x - 3x कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, +8, ये जो बचा था +8 और +6, इसको यहीं रख लेते हैं एक बार, और इसको इक्वल टू 5, ठीक है। अभी यहाँ क्या है ना, इसको देखने वाली बात है, -3 है +2 है, -3 + 2, माइनस प्लस माइनस होगा कितना, 3 में से 2 निकालने से 1, और साइन किसका बड़ा है, 3 का, इसका साइन बड़ा है ना, तो उसका साइन यहाँ प्रीडोमिनेट करेगा। तो यहाँ होगा क्या, 1x को नहीं मतलब सिंपली x भी लिख सकते हो। अभी इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितने हैं, 14 हो गए, इक्वल टू आपके राइट साइड में क्या बचा, 5। अभी 1x को हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, और ये जो 5 है यही है, और ये जो 14 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -x, अभी ये देखिए -14 है +5 है, तो इसमें से प्लस माइनस माइनस सेम इसी तरह, बड़े वाले का साइन माइनस, तो यहाँ हुआ क्या, माइनस, ठीक है। तो इसको आप ये माइनस माइनस को आप काट भी सकते हो, ऐसे काट भी सकते हो, और आप सिंपली x = 9 भी लिख सकते हो। लेकिन मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ,
ठीक है। अभी आप दोनों तरफ अगर चाहो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मान लीजिए मैंने दोनों तरफ माइनस दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे वैसे ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इस क्वेश्चन में x नहीं है, इसमें वेरिएबल क्या है आपका y। तो प्रोसेस सेम है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 और x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और y को 3y, और ये माइनस साइन यहाँ पर है 3, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, फिर ये प्लस साइन यहाँ आएगा, फिर ये 4, ठीक है। इसलिए ये 3 नहीं 4 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, जो 3 है ना, ये 3, ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है ना y-2 इसका है, ये 4 का नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको नहीं दे सकते। तो अभी हम यहाँ राइट साइड में सेम प्रोसेस करेंगे, 2 और y 2y, ये प्लस साइन यहाँ पर 2 और 5 10, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम y वाले टर्म को एक तरफा करेंगे, जैसे हमने पहले से करते हुए आए, ये और ये इनको एक तरफ कर देंगे, ठीक। 3y माइनस 2y। अब आपस में इनको यहीं ख़त्म भी कर सकते हो, या तो इसको राइट साइड ले जा सकते हो। चलो वो राइट साइड लेके जाते हैं इस बार। प्लस ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये +4 जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर +3 है, -2 है। मैंने y को नहीं लिख रहा हूँ, मतलब y तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, तो इधर मैं 3y 2y ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बस कोएफिशिएंट जो है ना, जो y के साथ नंबर अटैच है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट को EFFICIENT बोलते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ y, अगर y के साथ है तो, x के साथ है तो x, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा आपको। तो उस कोएफिशिएंट को यहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप नंबर के साथ खेलिए। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 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 करेंगे तो 1 आएगा, बड़े वाले का साइन क्या है प्लस है, तो +1y, 1 और y क्या होगा y होगा, और प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इस सब को हम मिटा देते हैं यहाँ पर। अभी हम फाइनली राइट साइड की तरफ जाएंगे। आप देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। 16 में से -4 कर देंगे, कितना आएगा 12। तो आपका आंसर आया क्या 12, अल्टीमेटली आपका आंसर आया 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हम ये एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, 4x + 1 - 3x - 2 = x + 7। तो सिंपली हम इसमें भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 4 और 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 और 4, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस और माइनस मिलेगा तो होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ओके। ये चीज़ आप भूलना नहीं। राइट और 3 इंटू 2 क्या होगा 6, यहाँ पर बचा क्या x + 7। ऑलराइट, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको पता ही है क्या करना है। ये वाले टर्म को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया 3x को, इसको ग्रुप कर दिए, और 4 और 6 को मान लीजिए ग्रुप कर दिया। हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में जो है उसको हमने ऐसे ही रख दिया। चलो इस स्टेप में हमने ऐसा करने की कोशिश की। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर +4 फिर -3 प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, और बड़े वाले का साइन, बड़े वाले का 1x को हम सिंपली x लिख सकते हैं, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ बनेगा क्या 10, इधर क्या है x + 7। तो ये ना मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 और x 4x क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी लग रही है। -2, ओके, ये क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ी है, ये प्लस होना चाहिए था, ठीक है। ये गड़बड़ हो रहा है, क्यों, अभी मैं पहले बताता हूँ मुझे कैसे लगा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा इस स्टेप में, है ना। कैंसिल नहीं करते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ, फिर मैंने क्या गलती की मैं उसको वो चीज़ भी आपको बताता हूँ। अब x हो गया, इस x को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये -x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, और ये +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब x में से x माइनस कर देंगे तो यहाँ बचा 0 =
इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3, 0 और -3 इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो ये जो क्वेश्चन मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया था, जो इसमें मैंने माइनस लेके ये सब काम किया, तो यहाँ से मेरी क्वेश्चन में सारी गड़बड़ी हो गई। तो मैं इसको आपको सही करके बताता हूँ, ठीक है। गड़बड़ करने का नतीजा ये होता है। तो अभी मैं आपको सही करके बता देता हूँ कि गलत कैसे हुई थी, आपने समझ लिया। अभी हम सही करके बताते हैं। खोलने का प्रोसेस सेम है, मतलब ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं वो सेम है, बस साइनिंग में थोड़ी गलती हो गई थी। ये होगा 4x + 4 - 3x माइनस प्लस 6 = x + 7, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, 4x, नहीं यार मैं फिर वही कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए प्लस। तो ये अगर प्लस हो जाता है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा माइनस, बाकी सेम है, ओके। 4x + 3x, हाँ इस स्टेप में मैं इस तरह से करता हूँ आपको। चलिए अभी 4x और x पार्टी को हम एक तरफ का करेंगे, x और x इनको एक तरफा करेंगे, ठीक है। तो ये x, ये दोनों को तो मैंने लिख दिया। अब इसको इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा -x। अभी राइट साइड में क्या है, 7 है, ये 6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 4 + 3 7x - x = ये और ये प्लस करने से क्या होगा 13 - 4। अभी यहाँ इसके सामने क्या है 1 है, 7 में से 1 निकाल देंगे तो क्या होगा 6, इधर अगर इसमें से हम करेंगे तो माइनस। अभी इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन। राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, मान लीजिए 3 × 3 कर दिया मैंने इधर, और यहाँ 2 × 3 कर दिया, ये 3 और ये 3 कट गए, बचे क्या, x = 3/2। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो जो मैंने पहले एक साइन गलत करने की वजह से कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका सेम है, सेम नहीं है, इसको थोड़ा डिफरेंट है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर जाएगा तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ अभी तक वही होगा। 2 होगा 2 × 2x + 3, दोनों को लेना है, ठीक है। ये इधर आएगा ना तो ये दोनों के लिए होगा, तो आपको ब्रैकेट में लगाना होगा ऐसे, नहीं तो आप क्या कर दोगे, गड़बड़ से गलती से क्या कर सकते हो, आपकी गलती होने के चांसेस क्या हो सकते हैं मैं बताता हूँ। उसको पहले देख लीजिए, आप इधर लेके आ जाएंगे, और ये ब्रैकेट भी हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ 2x था ना, 2x, ओके। अभी मैं इसको यहाँ लेके आऊँ, मान लीजिए इस साइड लेके आ गया, तो इसको लिख दूँगा 2x + 3 ऐसा लिख सकता हूँ, और ये ऐसे 4 है, 4 × x - 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो बन क्या जाएगा, 4x 2 × 2 4 + 3, और इधर 4x - 1, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर वही वाली बात आ जाएगी, -3 = 1, और जो कि अल्टीमेटली गलत है, और गलत होना भी चाहिए। तो प्रोसेस अगर हम गलत करेंगे ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अभी सही तरीका मैं बताता हूँ, ब्रैकेट का क्या महत्व है मैं वो बताता हूँ। अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये जो 2 आया ना इधर, तो ये दोनों का बनेगा, और ये जो 4 इसके साथ जाएगा वो भी दोनों के लिए बनेगा। तो दोनों को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको खोलिए आप, 2 × 2 क्या होगा 4, और साथ में x लगा दीजिए, ये प्लस यहाँ हो गया 2 और 3 6, इस साइड 4 × x 4 माइनस 4 1 r 4 है, यहाँ x है, ठीक है ना, 4x होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये भी गड़बड़ है, ये इसमें भी कुछ तो लोचा है कि नहीं। ये 3 × 2 r 4, ये 4, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये और ये कट रहे हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर इसको आप सही करना चाहो तो एक और उपाय करते हैं। ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से ना ये सब गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। इसको सही करने के लिए हम इसको प्लस कर देते हैं, नहीं इसको प्लस करने से भी क्या होगा 4 4, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, माइनस ही रख देते हैं। इसको चेंज कर देते हैं, इसको जो है
इसको कर देते हैं 3, ठीक है, इतना कर देंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा। तो ये 3 2x प्लस 3 और इधर आएगा 4x माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 3 आर 6, 3 3 आर 9, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, 2 4 और x 4x माइनस 4 1 आर 4। अब x पार्टी जो है आपको पता है कौन कौन है x में, ये है और ये, इसको एक तरफा कर देंगे, 6x माइनस 4x और राइट साइड में क्या रहेगा -4 और ये उधर जाएगा तो -9। इसमें से 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2x, इधर -9 -4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कीजिए, लिखिए माइनस, तो माइनस लिख दिया आपने। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवीजन। अभी तो समझ में आ गई होगी, ऐसे करके इसका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। तो ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट मतलब 5 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 पर x 5x हो जाएगा, ये माइनस को माइनस लिखेंगे, 5 2 आर 10 प्लस 4 और x 4x प्लस 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 4 और 3 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 4 3 आर 12, यहाँ बचेगा 3x और 10। अभी हम x पार्टी को जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, ठीक है। इनको इकट्ठा करने से क्या होगा, 5x प्लस 4x। चलिए एक स्टेप में और छोटा कर देता हूँ ताकि शॉर्टकट भी तो आना चाहिए, हर बार आप लंबाई थोड़ी करेंगे। ये देखिए, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, तो इन दोनों को आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। कितना हुआ, 4 5 9x, ठीक है। अब 12 प्लस है -10, तो कितना होगा, 12 में से 10 निकाल देने से 2 और राइट साइड में क्या बच रहा है आपका, 3x प्लस 10। अब लेके आइए x पार्टी को, इधर लेके आइए -3x और राइट साइड में ले जाइए, 10 तो है ही और ये इसको राइट साइड ले जाइए तो ये बचेगा 2। यहाँ इसमें से हम 9 में से 3 निकाल देंगे तो बचेगा 6, इधर 10 में से 2 निकाल देंगे तो बचेगा 8। अभी आप और कर सकते हो इसको, x इक्वल टू 8/6। हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 2 × 3, इसको काट दें तो मिला क्या हमको, x का वैल्यू कितना मिल रहा है हम लोगों को, 4/3। ये आपका आंसर है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए 2x इक्वल टू अगर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4/2 लिख सकते हैं और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको चलिए नीचे लिखता हूँ, चलिए इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे जगह बने बाद में बताने के लिए। x इक्वल टू इम्प्लाइज 2 × 2/2, इसको और इसको काट देंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2। देखिए हमारा एक अल्टीमेटली वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू 2। अभी इसी क्वेश्चन को मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये पेन चेंज नहीं हो पाया, मान लीजिए 2x इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 2 और x हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 × x है ना, ये 2 × x आपको पता है। यहाँ पर भी क्या है, 2 × 2 4 है। ये 2 और ये 2 आप बिना ऐसा किए आप डायरेक्ट काट सकते हो और डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना। तो हर बार इसको जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे, जैसे समझ में आने लग जाएगा, हर स्टेप को वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए 3x = 12 लिखा है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो कि अब इसको कर दो आप 3 1 आर 3 3 4 आर 12, तो आप डायरेक्टली क्या करो, 4 करो। या तो इसका क्या स्टेप था, 3x को हम क्या कर रहे थे अभी तक, x इक्वल टू 12/3 और इसको काटा तो 4, फिर हम लिख रहे थे ऐसा, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, कभी नहीं, ऐसे ही करना है आपको। जैसे एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको करना है। मान लीजिए x + 2 है इधर और इधर है 2x 3x + 2, ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए कुछ भी x को हटा देते हैं, यहाँ से इसको x हटा देते हैं, ठीक है। राइट साइड में आपके पास भी 2 है तो इसके सामने क्या है, +2, इधर भी क्या है, +2। अगर इक्वल टू के आर पार दोनों तरफ सेम नंबर और सेम साइन होने से इसको हम ऐसे काट सकते हैं और x को अल्टीमेटली हम वैल्यू दे सकते हैं
0। अगर मैं बताऊं x प्लस 2 और इधर लिख दूं -2, तो हम इनको आपस में नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो सेम है, वैल्यू दोनों की सेम, बट साइन क्या है, डिफरेंट है। इस एंगल से आप नहीं काट सकते। मान लीजिए 2x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3x है, प्लस एक दूसरा 3 है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, इनको, और साइन क्या है, सेम, तो काट सकते हो आप। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको देखना चाहिए और करते रहना चाहिए। आप जैसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।